गाइस, दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है कि अमेरिका आए या ना आए। ये तो नहीं आए, मतलब ये पंगा पड़ गया है, ट्रम्प पीछे पड़ा हुआ है जी, ट्रम्प ये पड़ा हुआ है। मैं आपको दो तीन चीज़ बता दूं। अगर आप ठीक ठाक से इंग्लिश बोलते हो, ठीक ठाक, अच्छी नहीं, अच्छी छोड़ो, मतलब अच्छी से कम ही, एंड अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है या +2 है, 12वीं है, आप अमेरिका आओ। आज भी अमेरिका के अंदर अच्छे वो रूल पास हो गया अमेरिका में स्टूडेंट्स के लिए कि 4 साल बाद उनको अपने कंट्री जाके स्टैंपिंग करानी पड़ेगी। ठीक है ना। और ये उनका एक चेक पॉइंट है, वहाँ जाएंगे तो वो सबकी स्टैंपिंग वही हो जाए, मतलब आपकी स्टैंपिंग वही क्या नाम है हो ही ना, डिक्लाइन ही हो जाए, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो 4 साल हैं आपको इस बड़े बड़े तौर पे इस कंट्री के अंदर। देखिए, इस कंट्री के अंदर आके आराम से 3-4 हज़ार डॉलर, 3.5-4 हज़ार डॉलर कमाने कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से कोई भी कमा सकता है। ठीक है। इस कंट्री में कोई भी 3.5-4 हज़ार डॉलर कमा सकता है, इस बात को याद रखना हमेशा। ठीक है। तो मैंने कई बार बताया कि यूके, कनाडा, यूके थोड़ा सा बराबर का है, लेकिन यूके के अंदर जाना बड़ा, उसके अंदर पता नहीं क्या रीज़न है, स्टूडेंट्स को जॉब्स बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा है तो छोटी कंट्री ना। तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, अमेरिका के कुछ भी नहीं है, ये ऑलमोस्ट 1/3 है इन टर्म्स ऑफ। वैंकूवर की इकॉनमी हमारी इकॉनमी से, हमारे सिटी की इकॉनमी से भी कम है। टोरंटो की इकॉनमी पूरे पूरे कनाडा की जो इकॉनमी है 60%, जो एलए की इकॉनमी है 70% है, सिर्फ एलए की एक सिटी की इकॉनमी पूरे कनाडा की इकॉनमी के बराबर, ऑलमोस्ट बराबर है, 70% है। सो द पॉइंट इज कि ये ना बहुत ही, मतलब बहुत ही छुटकू से कंट्रीज हैं इन कंपैरिजन टू अमेरिका। अमेरिका के कंट्रीज कुछ भी नहीं है। ठीक है। मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं ये शुरू से बताया, और मैं हमेशा सबको बता दूं एज पार्ट ऑफ माई सिंपल सक्सेस फार्मूला, कि आपने अगर आना ही है ना, पहले तो घर से, अगर आप मिडिल क्लास प्लस हो, ये हो, तो लोगों को पता नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता, लोग क्या करते हैं, तो आप अमेरिका हो, दैट्स वन थिंग। और लोगों को मालूम नहीं होता, लोगों को लगता है कि सच में, लोगों को तो ये मेंटालिटी है कि उनको कनाडा में कोई लेट से उनको कुछ मिल रहा है, स्टूडेंट वीज़ा मिल रहा है, मान लो लेट से 20 लाख रुपए का, और 25 लाख रुपए में उनको अमेरिका आने को मिल रहा है, राइट, लेट से स्टूडेंट वीज़ा पे ही। तो उनको लगता है तो महंगा है तो ये नहीं लेना। उनको ये नहीं पता कि 25 लाख रुपए का सोना मिल रहा है और 20 लाख रुपए का पित्तल मिल रहा है, तो 20 लाख रुपए में पित्तल ज़्यादा महंगा है लग रहा है, या 25 लाख रुपए का उतना ही सोना आपको महंगा है। तो ये लोगों को नहीं मालूम होता, वो सिर्फ प्राइस देखते हैं। तो मैं आपको सिंपल सक्सेस फॉर्मूला के हिसाब से एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि अमेरिका आना ही बेस्ट है। दूसरी चीज़, अमेरिका आना सबसे ज़्यादा आसान भी है। तीसरी चीज़, अमेरिका आना सबसे ज़्यादा सस्ता भी है। देखो कितनी आयरॉनिक चीज़ है। आप लोगों को मालूम नहीं है कि मैंने बोला ना कि 25 लाख रुपए में सोना मिलता है, यहाँ पे एक्चुअली 2 लाख रुपए में सोना मिल रहा है और 20 लाख रुपए में पित्तल मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को प्रॉपरली एनालाइज करना नहीं आता कि नहीं हो यहाँ पे। देखिए, अमेरिका की यूनिवर्सिटी की फीस हो सकता है ज़्यादा, हो सकता है कम हो, लेकिन इस बात को समझो कि आज मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा की डिफरेंस बताने लगा हूँ। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पूरी की पूरी फीस पहले जमा करानी पड़ती है, लेकिन अमेरिका में यू प्लीज़ नोटिस कि जमा नहीं करानी पड़ती फीस। सिर्फ आपको एप्लीकेशन फीस वगैरह देके आपका वीज़ा लग जाता है, एंड देन यू कम हियर। वंस यू कम हियर और गो टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यू नो दैट यू कैन मेक सम मनी। और अमेरिका में तो सीपीटी है, मुझे नहीं पता कनाडा ऑस्ट्रेलिया में क्या, पर यहाँ पे सीपीटी है। वंस यू स्टार्ट मेकिंग, सो यू बेसिकली अप्लाई फॉर डे 1 सीपीटी। तो मैंने आपको पूरा फॉर्मूला ही दे दिया कि आप डे 1 सीपीटी वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और डे 1 यूनिवर्सिटी सीपीटी ले लो। अगर आपकी किसी तरह से यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी चेंज भी कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद आप यूनिवर्सिटी चेंज कर लो, तो पर डे 1 सीपीटी वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और डे 1 सीपीटी ले लो। जैसे ही आपकी सीपीटी अप्रूव हुई, यू कैन स्टार्ट वर्किंग, एंड देन आप 4-5 हज़ार कमा रहे हो और उसमें से 1.5-2 हज़ार अपनी फीस दे रहे हो। तो आप मुझे बताओ कैश फ्लो वाइज आप ठीक हो कि नहीं हो। आपका ओवरऑल खर्चा तो 1500 ही हुआ ना अमेरिका आने का, या 2 हज़ार डॉलर ही हुआ, या 2,500 डॉलर ही हुआ है, थोड़ा सा ही खर्चा हुआ है। थोड़ा बहुत एजेंट अपने 1000-1500 ले लेगा, दैट्स इट। तो वो ले लेगा, तो मान लो 2500-3000 में काम हो जाएगा आपका। आप समझ रहे हो मेरी बात। ये जो चीज़ है कि अमेरिका आना इज़ द चीपेस्ट, लेकिन ये उनके लिए जो बैचलर्स हैं या जिनके पास बैचलर्स है, या जो एटलीस्ट 12वीं पास है। अगर आप बिल्कुल ही डंकी वाले बंदे हो जिसको ना इंग्लिश आती है, 5वीं फेल हो, फिर सॉरी, फिर नहीं आया है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि ये सबसे ईजिएस्ट तरीका है और सबसे किफ़ायती तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं और उनको एनालाइज करना नहीं आता, तो इसलिए इस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप अमेरिका ही आओ। और आपकी जितनी सारी बातें सुन रहे हो ना, ट्रंप ने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीपीटी पे आराम से अपनी लाइफ चला रहे हैं, बढ़िया अच्छी जॉबें कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं। हाँ, अब आपका मैंने जो आपको पूरा, मैं pretty much अपना सिंपल सक्सेस फॉर्मूला आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। यहाँ पे आप आगे, आपको 4 साल हैं पैसा इकट्ठा करके। देखिए, पैसा इंडिया नहीं भेजना, ये मैंने आपको बता दिया कि पैसे जो इंडिया भेजता है ना, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करता है। पैसे कभी भी इंडिया नहीं भेजने। यहाँ की प्रॉब्लम्स, यहाँ के पैसे, यहाँ के सोल्यूशंस।
यहाँ के पैसे जो मिलते हैं आपको यहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। आप इंडिया भेज देते हो, अपनी परेशान लाइफ को ख़राब कर लेते हो। बेसिकली आपको कनाडा के अंदर इमिग्रेशन लेनी है, ठीक है? पता है क्यों लेनी है कनाडा के अंदर? कनाडा के अंदर इमिग्रेशन लेने के बाद, पीआर लेने के बाद आप वहाँ पे 2 या 3 साल लगाते हो, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, आप लगाते हो तो आपके पास पासपोर्ट आ जाता है कनाडा का। वंस यू गेट द पासपोर्ट ऑफ कनाडा, यू आर एलिजिबल टू वर्क इन अमेरिका। ये मैंने जो ये सिंपल सक्सेस फार्मूला का पूरी जो टेम्पलेट है ना, ये मैंने बहुत लोगों को बताई है और ये इट वर्क्स। तो आपको इस तरह से करना है। और मैं आपको एक और बताता हूँ, जो अमेरिका का कनाडा का पीआर यहाँ से बैठे बैठे तो अव्वल तो मिल जाना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह बन जाते हैं। इफ़ यू डू द प्रॉपर रिसर्च, आपको कोई ना कोई पीएनपी प्रोग्राम मिल जाएगा, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम वगैरह, जिससे कि आप मिल जाएगा, आपको वहाँ का पीआर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी मिलता तो देर इज़ अ रीजनल पायलट, BC-PNP रीजनल पायलट प्रोग्राम, ब्रिटिश कोलंबिया PNP's प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम रीजनल पायलट। इट इज़ फॉर 100,000 कैनेडियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करनी होती है और 300,000 की वर्क ध्यान पर आपको 100,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। एंड यू हैव टू जस्ट बाय अ सिंपल बिजनेस, कोई भी सिंपल सा बिजनेस बाय कर लो, एंड देन you will make money first of all, and then you are eligible to apply for PR। देखो कितनी, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट वीज़ा बेस्ड जो है ना पीआर, ये बिल्कुल इग्नोर हो रहा है कनाडा का, या हो रहा होगा शायद कुछ सर्कल्स में होगा, घूम रहा होगा, बट मैंने किसी को बोलते नहीं सुना कि यार इस तरह से ले लेते हैं। उनको तो पता ही नहीं, $7,000 देंगे, यहाँ टाइम वेस्ट करेंगे, वहाँ टाइम वेस्ट करेंगे, यहाँ टाइम वेस्ट करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, बट दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द इशू, राइट? और उसके बाद 1-1, 1.5 साल, 2-2 साल अपने जो वेस्ट करते थे वो देखते नहीं। लेकिन यहाँ पे इमीडिएट एलिजिबिलिटी बन रही है, ठीक है ना? यहाँ पे इमीडिएट एलिजिबिलिटी बन रही है और पीपल डोंट नो दिस थिंग, क्योंकि इमीडिएट एलिजिबिलिटी बन जाएगी। सो बेसिकली गाइस, ये तरीके से आप पीआर ले सकते हो, मल्टीपल तरीके से ले सकते हो, मैं नहीं कहता कि, पर ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। और हाँ, ये मुझे सबसे अच्छा प्रोग्राम लगता है जिसके लिए ईजीली और ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। इसमें पता है कितनी जाती है कट ऑफ? 100 ऐसे जाती है। यस। तो इससे आप पीआर लेने के बाद यू जस्ट हैव टू स्टे फॉर 2-3 more years एंड देन यू अगेन कम बैक टू अमेरिका। आप कहेंगे सर, आपने शुरू से सोचा होगा कि कनाडा जाने की क्यों बोल रहे हैं, खुद ही तो कह रहे हैं अमेरिका बेस्ट है। बट मेरे भाई, कनाडा जाके अमेरिका के अंदर ही वापस आ रहे हो, कनाडा नहीं जा रहे हो, अमेरिका में अपने पैर जमा रहे हो कि कनाडा के पासपोर्ट होल्डर को अमेरिका के अंदर एक प्रिविलेज है। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि कनाडा के लोग रो रहे हैं, यार कनाडा का पासपोर्ट है मेरे पास, मैं कैनेडियन सिटीजन, अमेरिका कैसे जाऊँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। कोई टेंशन लेने की कभी ज़रूरत नहीं है। वो लोग, मुझे नहीं पता, देखो मेरे को, मैं साफ बताता हूँ, ये सिंपल सक्सेस टेम्पलेट्स हैं, बिल्कुल बेसिक टेम्पलेट है, लेकिन लोग फॉलो करते नहीं। लोग सिंपल सी, जो मैं अगर मैं बता भी दूंगा ऐसे करो वैसे करो, कुछ करते करते हैं नहीं, अपने घर में बैठे रहते हैं। तो आप लोग, जो मेरे जो हम सफ़र है, मेरे हमराही हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप मेरे को वॉच कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार दिमाग लगा रहे हो। ये लोग दिमाग नहीं लगाते, मेरा तो यही मानना है, मैंने तो यही देखा है कि लोग दिमाग नहीं लगाते। विजडम की बड़ी कमी है, राइट? विजडम की बहुत कमी है, उनको समझ ही नहीं आता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इधर से उधर भटकते रहते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं, पूरा कनाडा बैठा हुआ है। आप कहोगे यार कनाडा के लोग एलिजिबल है अमेरिका आने के लिए, ये तो मैंने पहली बार सुना। यस, कनाडा के लोगों की यहाँ पे एलिजिबिलिटी, उनको स्पेशल वीज़ा मिलता है, जिसे TN वीज़ा बोलते हैं। और वो TN वीज़ा, देखो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात दूंगा, TN वीज़ा वर्क परमिट है, लेकिन वो H1 वीज़ा जैसी चीज़ नहीं है। जो ओहदे में और औकात में और हैसियत में और उसके पूरे जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके हिसाब से वो GC जैसा है, वो ग्रीन कार्ड जैसा है, वो भगवान की तरह की चीज़ है। आपको सुनने में लग रहा है, उसका नाम रखा है इन्होंने, क्या इसका नाम रखा है इन्होंने, समथिंग सुर, तो आपको लगता है H1 है। वो H1 नहीं है, वो वीज़ा नहीं है। वो सुनने में वीज़ा जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो ग्रीन कार्ड जैसा है। देखिए, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, और यही सबसे बड़ी बात है कि आपको पता नहीं, वो TN वीज़ा इज़ लाइक भगवान, वो भगवान की तरह का ग्रीन कार्ड जैसी सी चीज़ है। उससे आप सेटल हो जाते हो, सेटल हो सकते हो यहाँ पे इस कंट्री में, राइट? और धीरे धीरे अपने आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर लो, और PR अप्लाई, ग्रीन कार्ड अप्लाई कर लो, और धीरे धीरे आप ग्रीन कार्ड भी ले लोगे। तो प्लीज़ रिमेंबर, देर आर सम, यहाँ पे थिंग्स हैं, यहाँ पे TN वीज़ा जैसे उसके बेसिस पे GC नहीं कर सकते, देर आर रूल्स, उसको आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा आप क्या कर सकते हैं। बट बेसिकली TN वीज़ा पे आप यहाँ पे आ सकते हो, एंड देन यू कैन गेट सेटल्ड, एंड धीरे धीरे और तरीक़ों से आप अपना ग्रीन कार्ड भी ले लोगे। सो द पॉइंट इज़, दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू गेट सेटल्ड इन अमेरिका। लेकिन लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि तो बेसिकली इसी अगर चीज़ को आप फॉलो कर लो तो आप इमीडिएटली विद इन 3 months आप 3,500-4 हज़ार कमा रहे होंगे। एज वी आर टॉकिंग, आज से स्टार्ट करके यू जस्ट हैव टू हैव मे बी $3,000। आप अमेरिका के अंदर बैठे होंगे, $3,000 का रिस्क है, अगर नहीं आपको वीज़ा लगा फिर नहीं लगा, फिर वो आपको देख लो। लेकिन आप यहाँ पे आए, आपने $3,000 का खर्चे, यहाँ पे आए, $3,500-4 हज़ार कमाने लग गए।
यहाँ पे आप काम करना स्टार्ट करो, ठीक है, धड़ा काम करो। अच्छा, एक और ऑप्शन है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन बहुत बहुत आप सिंसियरली करना, और इसको लीगली, बिल्कुल फुल्ली लीगली करना। अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है जो कि अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि वो लड़की आपको मतलब रियली यू हैव टू लाइक द गर्ल, क्योंकि यहाँ पे पहले चॉइसेस नहीं थी 1990s में या 2000 अर्ली 2000s में। अब यहाँ पे चॉइसेस हैं क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, राइट। तो वो आपको, आप यहाँ पे मैरिज भी करने की सोच सकते हो, एंड देन ये फिर कनाडा वगैरह कोई रूट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग इलीगल, ये मैं साफ मना कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग गोरे ना कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेते हैं, फिर आपको निचोड़ देंगे अच्छी तरह से, फिर आपका सारा प्लान खराब हो जाएगा। मैं इलीगल किसी भी चीज़ को करने की फेवर में 1% भी नहीं हूँ। तभी मैंने आप लोगों को बताया कि लीगल रहो इस कंट्री में, और हमेशा दिमाग लगाओ कि कैसे हर चीज़ लीगली करनी है, सारा का सारा चीज़ें लीगल रखो, ठीक है ना। बट ये भी एक ऑप्शन है जिसको हमेशा याद रखना है। असाइलम, मैं असाइलम डिक्लेयर करने के अगेंस्ट हूँ। असाइलम ना डिक्लेयर करो, क्योंकि अब आप असाइलम डिक्लेयर करते हो आप सिर्फ यूएसए के काबिल रह गए, और जो सारा इजी सा पाथ है ये लेने के काबिल नहीं रहे, राइट। तो समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। अब आप पंगा पंगा पड़ता चला जाएगा, और अगर कल को जैसे आज हो ही गया 2025 में असाइलम सीकर्स के पीछे पड़ गए, जिन्होंने 2010 में भी असाइलम लिए थे ना, उनकी अब नानी याद आ गई है, उनके ग्रीन कार्ड होल्डर्स के भी पीछे जा रहा है वो, कि तुमने असाइलम कैसे लिया था। जब तक जिसकी सिटीजनशिप आ गई, लेकिन जिसकी नहीं आई है, क्योंकि 5 साल तो ग्रीन कार्ड, तो जिसने 2011 में असाइलम किया था उसके 7-8 साल 9-10 साल लगे होंगे उसका ग्रीन कार्ड आने में, तो अभी उसकी सिटीजनशिप नहीं आई है। 2020 में भी उसका ग्रीन कार्ड आया हो तो उसकी अभी सिटीजनशिप नहीं आई होगी, 5 साल लगते हैं ना उसके बाद। द पॉइंट इज़, मैंने शुरू से बोला कि असाइलम अच्छा तरीका नहीं है, बहुत टेढ़ा तरीका है। टेढ़े तरीकों में मत पड़ो, देर आर स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके टू गेट सेटल्ड इन दिस कंट्री, उनको फॉलो करो, ठीक है ना। तो ये आज भी मेरी पूरी जो टेम्पलेट है ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी फुल्ली वैलिड है, और ये आप करो। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि हम लोग कह रहे हैं स्टूडेंट्स तो पीछे पड़ा है, स्टूडेंट्स तो निकाल रहा है। अरे मेरे भाई, वो क्रिमिनल्स हैं जिनको पीछे पड़ा हुआ है, जिन्होंने ब्रेक किया लॉ। आप लॉ ना ब्रेक करो, आप लॉ को समझो और ब्रेक ना करो, राइट। आप लॉ को ब्रेक करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप इस बात को समझो कि आपको ये सब उल्टे सीधे काम नहीं करना इस कंट्री में, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें ना, यहाँ पे आने का जो सारा मैंने आपको तरीका बताया ना, ये जो सारी चीज़ है ये सारी सारी फुल्ली वैलिड है, इट वर्क्स। एंड अगर आप इस तरीके से करोगे सारा काम, तो आपका ऐसे होगा काम, ठीक है। 4-5 साल के अंदर अंदर आप यहीं अमेरिका में बैठे होंगे और अच्छे पैसे बना रहे होंगे TN वीज़ा पे, और कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर होंगे, और आपको यहाँ पे मतलब मैं बोलता हूँ कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर या अमेरिका ऑस्ट्रेलिया दिस थिंग हो, देवलोक से आए हैं हो तो आप वैसे ही, लेकिन आप आए देवलोक से हो, आप देवलोक के अब बाशिंदे हो गए हो, आप वो कचरा कंट्री के बाशिंदे नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे देखो आप चाहे कचरा हो चाहे नहीं हो, लेकिन कंट्री का जो इमेज है वर्ल्ड वाइड तो यही है ना। तो फिर अगर कोई बंदा वहाँ से आता है, इनके दिमाग में तो पहली बात ये आता है कि ये बंदा आया जी, ये गिरे पड़े कंट्री से आया है, तो फिर वो आपको उसी नज़र से देखते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या पोर्टुगल का पासपोर्ट होता है, यूके तो छोड़ो, यूके वाले बंदे यहाँ पे नहीं आते यूजली, लेकिन कनाडा, पोर्टुगल, स्पेन, इनके पासपोर्ट होते हैं ना, तो एकदम से आपको इनकी नज़र में आप थोड़े हायर कैलिबर बंदे बन जाते हो, थोड़े नहीं पूरे, बहुत ज़्यादा। कनाडा वाले को तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, बाय द वे, ये जो TN वीज़ा वाली चीज़ है ना, ये वैसे सा एक और वीज़ा, उसका नाम शायद EB2 वीज़ा, E2 E3 E समथिंग E1 और E2 वीज़ा, ऐसे कुछ नाम है उसका। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी मिलता है, आप देख लेना उसका नाम। ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स को, पासपोर्ट होल्डर्स को यहाँ का वीज़ा मिलता है, तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। बस ओनली फ़र्क इज़, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो पहले मैंने बोला ना, पहले अमेरिका हो, पैसे इकट्ठे कर लो, उस पैसे को यूज़ करके आप PR ले लो वहाँ का, राइट। ये मैंने बोला ना आपको। तो यहाँ से फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, तो ना डिस्कनेक्टेड सी लाइफ है, समझ रहे मैंने क्या बोला। और जब TN वीज़ा होता है ना, थोड़ा बहुत अपने कंट्री में जाते रहना पड़ता है, तो वो फिर जाना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो कनाडा और US कॉम्बिनेशन ही व्हाट आई लाइक। ऑल्दो द सेम एग्जैक्ट थिंग इज पॉसिबल बिटवीन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया आल्सो, ठीक है ना। अमेरिका और पोर्टुगल, अमेरिका और स्पेन, और अमेरिका और UK में ही पॉसिबल नहीं है, जस्ट लेटिंग यू नो, ठीक है। एक और राउट है जो पॉसिबल है, अमेरिका और कुछ कंट्रीज़ को ना E2 वीज़ा अलाउड होता है, जो कि इन्वेस्टमेंट वीज़ा होता है। तो उसके रूल्स मुझे नहीं अच्छी तरह से पता, पर वो भी एक तरीका है, जैसे कि PR भी आता है, ठीक है ना। तो वो भी एक चीज़ है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, ठीक है ना। वो भी एक चीज़ है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन वो फिर देख लो, तो ये भी एक चीज़ है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो एनीवे, सो दीज आर वेरियस मेथड्स थ्रू विच बेसिकली पीपल यहाँ पे अमेरिका के अंदर प्रॉपरली सेट हो सकते हैं, ठीक है। गाइज, मैं कोई इमिग्रेशन एडवाइज़र नहीं, ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैंने एक नई सी चीज़ सोची है, ये आप मुझे बताना कितनी बढ़िया बात है। जैसे आपका नाम, लेट्स से आपका नाम राजू श्रीवास्तव है, तो मैं राजू श्रीवास्तव 2, आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ राजू, बस।
मैं आपकी तरह जो आपके लिए राइट है, जो मेरे लिए जो जो आपके लिए राइट है, मैं वो सोच के बता रहा हूँ। मेरे को कोई कमीशन नहीं चाहिए, मेरे को कोई, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करता, मेरे को कोई चीज़ किसी से नहीं चाहिए। मेरे व्यूज़ भी आप देखो कितने थोड़े से आते हैं। मैं तो 2000 वीडियोज़ बना चुका हूँ, 2500 वीडियोज़ बना चुका हूँ ऑलमोस्ट। और ठीक है ना, मेरे को कोई, और मेरे 3000 सवा 3000 सब्सक्राइबर्स हैं सारे, ठीक है ना, बट मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं लॉयल हैं, राइट। सो द पॉइंट इज़ कि मेरा मतलब, मैं सिंपल शब्द में ये बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं है कि मैं कोई पैसे बनाऊँ यहाँ से, मेरे अपने पैसे बनते हैं और मैं बहुत पैसे बनाता हूँ वहाँ से, और मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है किसी के, राइट। मैं तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा राजू श्रीवास्तव हूँ, तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ बस। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो आपको फ़ायदा बहुत होगा। मेरी बातें बहुत काम की हैं, राइट। लेकिन मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना इमिग्रेशन एडवाइज़र हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे गौरव भाई वो E2 वीज़ा के मुझे रूल्स बता दो, ये सब बड़ा ही फालतू क्वेश्चन है, चैट जीपीटी से पूछ लो, यहाँ पूछो और आपको मिल जाएगा। मैं आपको बल्कि ये बताऊंगा कि आप यहाँ से पूछो। मैं एग्जांपल पता है कैसे देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है राज, एंड उसका नाम राज ही है, और उसकी वाइफ का नाम है क्या नाम है, राइट, उसकी वाइफ का नाम है रीना। तो राज और रीना जो है, ये मैंने थोड़े से नाम चेंज कर दिया यार, अच्छा नहीं लगता लोगों की प्राइवेसी। तो मैं राज को ये समझाता हूँ कि मैं क्या, तुम राज साहब अगर तुम रीना यू बेसिकली आस्क रीना आल्सो, राइट, कि उसका ओपिनियन लेते हो, क्या उसको नॉलेज है इन चीज़ों की? कहते नहीं है। मैं फिर क्यों लेते हो उससे ओपिनियन? क्योंकि रीना तुम्हारी अपनी है। रीना तुम्हारे को जो बता रही है अपना समझ के बता रही है, हर चीज़ वो तुम्हारी तरह से ब्रेनस्टॉर्म करती है। तुम सारी ऑप्शंस को सुनते हो, उसको ब्रेनस्टॉर्म करते हो, राइट, ब्रेनस्टॉर्म करते हो और उसके बाद फाइनलाइज करते हो। उसका तुम कोई ना रीना इमिग्रेशन एक्सपर्ट है ना फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, बट तुम बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट, तुम बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो ना रीना की हेल्प से, लेते हो कि नहीं लेते हो? और रीना भी तो बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेती होगी तुम्हारी हेल्प से। क्या तुम्हें आता है सारे यहाँ के फाइनेंसिस पता है, यहाँ के इमिग्रेशन रूल्स पता है? नहीं पता। तो रूल्स मुझे नहीं पता होना नहीं है, बात रिसर्च करना पर। तो फिर तुम दोनों एक दूसरे से बात क्यों करते हो? क्योंकि यू गाइज हैव द बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड। इसी तरह से आप मुझे राज टू या रीना टू समझिए। मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ, जो आप एक हिसाब से सोच रहा हूँ, मेरे ऊपर उसका कुछ नहीं मुझे चाहिए। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ? जो आपके लिए ठीक है एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे से आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं इमिग्रेशन रूल्स के ऊपर व्याख्या दूंगा, माइनॉरिटी माइंडसेट वाले की तरह ये बताऊंगा कि ये कर लो वो कर लो, मतलब राइट सारे रूल्स बता रहे लेआउट करूंगा। मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि पूरी टेम्पलेट दूंगा, और टेम्पलेट के अंदर मतलब कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, मैंने आपको बता दिया, राइट। तो मैं आपको पूरी टेम्पलेट दूंगा, दैट्स व्हाट इज राइट, दैट्स व्हाट इज व्हाट आई एम एक्सपर्ट ऑफ, एंड दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग, बिकॉज आई एम Raj too and Reena too. So I am just better than you guys because I have been here for many years. That's the only difference, राइट। तो मैं आपको बता दूंगा कि जो इमिग्रेशन लॉयर जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहा है। ये फाइनेंशियल एडवाइजर जो तुम्हें बोल रहा है गलत बता रहा है या सीधा बता रहा है, और तुम्हारी बेस्ट ऑप्शन क्या है, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। और मैं ऐसी ऐसी चीज़ों को करवाने में हेल्प कर दूंगा जो आप कभी डिसीजन ले ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई बंदा था जो EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा फाइल किया, उन्होंने ज़िंदगी में कभी 8 लाख रुपये नहीं देखे थे, उन्होंने $8 लाख इन्वेस्ट कर दिए मेरे कहने पर, राइट। वो ये नहीं कर सकते। इसी तरह से इन्वेस्टर वीज़ा जैसे कनाडा का है, उसको यूज़ करके आप कभी भी ये नहीं ले सकोगे कि हाँ यार कि हम लोग ना उस डिसीजन उसके यूज़ करके आप ये डिसीजन कभी भी नहीं ले पाओगे कि आप PR फाइल कर दो। आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो ये जो चीज़ें ये मैं ही मतलब ये मेरे ऐसा बंदा आपको करा सकता है, यानी तभी करा सकता है जिसको यहाँ की नॉलेज, यहाँ की समझ और उसको पता, वो बेसिकली कैलकुलेटेड रिस्क कैलकुलेशंस कर सकता है, राइट। तो ये कैलकुलेटेड मूव कर सकता है, नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे। तो दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है ना। तो अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ हो कि क्या करना चाहिए, जैसे मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया, इसमें अगर आपको कुछ जानना है तो मुझे बता देना, बट प्लीज़ रूल्स ना अपना, रूल्स आप गूगल मार के ले सकते हो ना। मैंने आपको पूरी पूरी टेम्पलेट दी है, पूरी स्ट्रेटजी दी है, पूरा 5 साल का रोड मैप बना के दिया है। आप उसके लेवल के क्वेश्चंस पूछना, फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। और आई गाइस, थैंक यू जी।